पिछले साल बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 हुई थी अपनी 21 फरवरी को। मतलब कि स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास बस और बस 193 डेज बचे हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन एसएससी 10th स्टैंडर्ड के लिए। और स्टूडेंट्स अभी भी अगर आप सोच रहे हो कि मेरे से चीजें हो जाएगी जिस तरीके से, जिस इंटेंसिटी से तू अभी पढ़ाई कर रहा है, तो मेरी जान यू आर रॉन्ग। तुझे भी पता है कि तेरे को कितने दिनों के अंदर कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। नहीं भी बोला, साइंस, मैथ, एसएसटी, इन तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के ही तेरे को 50+ चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं आने वाले 193 डेज में। प्लस मराठी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इन बाकी के लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की भी आपको पढ़ाई करनी है। स्टूडेंट्स अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हो रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि आने वाले 190 दिन के अंदर, 193 दिन के अंदर हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 शुरू होने वाली है। बट स्टिल हम हमारे ही लूप में है। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको कोई डराने नहीं आया हूं, मैं आपको रियल फैक्ट बताने आया हूं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में नीचे कमबैक 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 कमेंट करेगा। जो भी बच्चा कमबैक कमेंट करेगा और खुद का नाम लिख के आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने परसेंटेज चाहिए, हजारों कमेंट्स आ जाने चाहिए। खुद का नाम लिखो, स्वतःचं नाव लिहा आणि त्याच्या बाजूला तुम्हाला किती पर्सेंटेज हवा आहे ते पण लिहा। आणि मी देवाला प्रार्थना करणार की तुम्हाला ते पर्सेंटेज नक्कीच पडणार, असं मी देवाला प्रार्थना करणार। तर नक्कीच खाली कमेंट्स करा, नीचे कमेंट कर दो कि भैया इतने इतने परसेंटेज मुझे चाहिए, इतने इतने परसेंटेज मैं लूंगा। अभी स्टूडेंट्स सीधा सीधा रोड मैप पे आते हैं। पहले तो 1100 लाइक्स हो जाने चाहिए, मुझे नहीं पता, फटाफट से लाइक कर दो, सभी के पेपर अच्छे जाएंगे। लाइक मारो। अभी ध्यान से सुनना मैं क्या क्या चीजें बोल रहा हूं। 193 डेज का रोड मैप दे रहा हूं मैं, ज्यादा हाइपोथेटिकल चीजें नहीं करेंगे, पहले तो हम रियलिटी चेक करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स अभी जो हमारा महीना चल रहा है वो चल रहा है अगस्त, फिर उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 दिस आर द 5 मंथ्स। ठीक है, अगर हम इन 5 महीनों को 30-30 दिन से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास नहीं भी बोला तो 150 डेज ही हमारे पास बचते हैं। इन 150 डेज में याद रखना है सबसे पहली चीज, आपको आपका जो सिलेबस है, ठीक है, आपको जो आपका जो सिलेबस होता है वो सिलेबस आपको कंप्लीट करना होगा पूरा की पूरा। प्लस आपको आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस की भी तैयारी करनी होगी पूरी की पूरी। एंड द थर्ड एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज कि आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन भी आएंगे। अभी स्टूडेंट्स मुझे एक आइडिया चाहिए, आप सभी बच्चे मुझे नीचे कमेंट्स कर देना कि साइंस 1, साइंस 2, मैथ 1, मैथ 2 के आपके कितने चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं। अगर आपके साइंस 1 के 2 चैप्टर कंप्लीट हुए तो आपको ऐसा लिखना है 2 आउट ऑफ 10। साइंस 2 के अगर आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं तो 5 आउट ऑफ 10। जो भी होगा तो मैथ्स और साइंस के मुझे कर दो, क्योंकि मैथ्स और साइंस पे मैं सोच रहा हूं कि लाइव सेशंस लेके आऊं। अभी स्टूडेंट्स सबसे पहले इन 150 दिन, ठीक है, हम पहले 150 डेज की बात करेंगे, उसमें से भी मैं आपको टुकड़े टुकड़े में करके दूंगा, 50-50-50 दिन में आपको करके दूंगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो हमारे फर्स्ट 50 डेज होंगे आज से लेके तो आने वाले 50 दिन, ठीक है, अभी आप कल से देख लेना नहीं तो आज से देख लेना। तो फर्स्ट 50 डेज में आपको क्या करना है, फर्स्ट 50 डेज में आपको सबसे ज्यादा आपको प्रेफरेंस देना है मैथ्स और साइंस को एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। भैया आप बोलोगे भैया हमको टारगेट्स दे दो कि पहले 50 दिन में हमारे कितने कितने साइंस के चैप्टर्स होने चाहिए और कितने मैथ्स के चैप्टर्स होने चाहिए। तो याद रखना स्टूडेंट्स, पहले 50 दिन में नहीं भी बोला तो आपके साइंस 1 के 4 चैप्टर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, साइंस 2 के भी आपके 4 चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए, M1 की अगर मैं बात करूं तो आपके 3 चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए, और M2 की भी अगर मैं बात करूं तो 3 चैप्टर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। मतलब कि 4 और 4 8, 8 और 6 कितने 14। तो आपके इस 50 दिन में कम से कम 14 चैप्टर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए मैथ्स और साइंस के। उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स अगर मैं एसएसटी की बात करूं, इन 50 दिन में सभी जन याद रख लेना, इन टारगेट्स को एक्सेप्ट कर देना। हाँ भैया हम चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं।
जो बच्चा यहां तक वीडियो देख रहा है, ठीक है, वो सभी जन अपना सिंबल, ठीक है, त्रिशूल का सिंबल और टारगेट 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 कर देंगे, जिससे कि मुझे समझ में आएगा कि आप फर्स्ट 50 डेज आप करने वाले हो, मतलब करने वाले हो। अभी एसएसटी के ये पहले 50 दिन में आप क्या करोगे? देखो मैथ्स और साइंस के तो ये आपको करने 50 दिन है ना भाई, 2 महीने हैं। नेक्स्ट 50 डेज मतलब कि वही 50 डेज में, फर्स्ट 50 डेज में आपको क्या करना है? आपको एसएसटी के स्टूडेंट्स जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के आपको नहीं भी बोले तो 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, पॉलिटिकल साइंस के आपको 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, और जियो के आपको स्टूडेंट्स 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। कोई भी चैप्टर्स आप कंप्लीट करो, मतलब कि अगर मैं यहां पे पकड़ू तो आपके टोटल 8 चैप्टर्स होने चाहिए। मतलब कि 50 दिन में आपको 8, ये 14 चैप्टर्स साइंस और मैथ्स के हो गए, और उधर के 8 चैप्टर्स, ठीक है, उधर के 8 चैप्टर्स, तो कितने हो गए? ये लगभग 22 चैप्टर्स आपके होने चाहिए, मतलब चाहिए। अभी स्टूडेंट्स हो सकता है इनमें से बहुत सारे बच्चों का 4 में से 2 चैप्टर्स किसी किसी के कंप्लीट होंगे, तो और अच्छे से परफेक्शन करो। लेकिन फर्स्ट 50 डेज इजी लग रहा है सभी को, फर्स्ट 50 डेज में आपको नहीं भी बोला तो 22 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, नो मैटर व्हाट यू हैव टू कंप्लीट दोज चैप्टर्स। साइंस 1 के 4 चैप्टर्स, साइंस 2 के 4 चैप्टर्स, मैथ्स 1 के 3 चैप्टर्स, मैथ्स 2 के 3 चैप्टर्स, एसएसटी में से हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के 4 और 2 रिस्पेक्टिवली, और जियो के 3 चैप्टर्स। इतने 3 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं, मतलब कंप्लीट करने हैं नो मैटर व्हाट। मतलब कि 50 दिन अगर मैं पकड़ के चलूं तो अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर, मतलब कि आपका ये अक्टूबर मिड तक का टारगेट है, ठीक है, अक्टूबर मिड, राइट, अक्टूबर मिड तक का ये टारगेट रहने वाला है तुम्हारा। समझ में आ गया? तो ये हो गया फर्स्ट 50 डेज का, ठीक है। अभी तक मैं बस दिसंबर तक ही जा रहा हूं, मैं जनवरी फरवरी की बात नहीं कर रहा हूं, उसका मैं टारगेट आगे दूंगा। तो अक्टूबर मीट टारगेट, अक्टूबर मीट टारगेट, यहां तक सभी बच्चे कमेंट कर दो, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरे लालाज और लालिस करने। देखो इस वीडियो के माध्यम से एक बच्चा भी करेगा और उसको अच्छे मार्क्स आएंगे तो वो मेरे लिए बहुत है। अगर मैं आपको कोई टारगेट दे रहा हूं तो आप क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, प्रिंट मार लो और लगा दो, सामने लगा दो, नहीं तो लिख के सामने लगा दो कि हाँ हमको अजय भैया ने, हमको स्टेट बोर्ड वाले भैया ने बोला है, तो हम इतना इतना करने वाले हैं, मतलब करने वाले हैं नो मैटर व्हाट। साइंस और मैथ हम ज्यादा करेंगे इन 50 दिन में। उसके बाद नेक्स्ट 50 डेज, मतलब कि 51 to 100 डेज तक का चैलेंज, ठीक है, 51 to 100 का। अभी इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लैंग्वेजेस प्लस एसएसटी, इसको ज्यादा प्राधान्य देना है, और मैथ और साइंस को रिवीजन करते करते थोड़ा थोड़ा ही करना है। अभी स्टूडेंट्स लैंग्वेजेस में से आप क्या क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको लैंग्वेजेस में से क्या करना है ध्यान से समझना। आपको सबसे पहले लैंग्वेजेस में आपको सबसे पहले ग्रामर निपटाना है, ठीक है, तो ग्रामर के 1 शॉट चाहिए तो मेरे को बोल दो। फिर उसके बाद आपको राइटिंग स्किल्स पूरे करने हैं। फिर उसके बाद आपको लर्निंग पार्ट पे आना है, जो एप्रिसिएशन होता है, ठीक है, जो हमारा एप्रिसिएशन है किसका, इंग्लिश का। फिर उसके बाद किसी का अगर हिंदी होगा तो उसमें होता है पूरक पठन लर्न करने के लिए। मराठी सभी का है तो मराठी में है स्थूल वाचन, ठीक है, स्थूल वाचन। ये पूरे सिलेबस, फुल सिलेबस की स्टडी करना है आपको, फुल सिलेबस के आपको स्टडी करना है, ये करके रखना है, मतलब करके रखना है सभी बच्चों ने। फिर उसके बाद एट द सेम वे एसएसटी में स्टूडेंट्स, अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं, पॉलिटिकल साइंस में जाऊं और मेरे ज्योग्राफी में जाऊं, तो हिस्ट्री में आपको नहीं भी बोला तो यहाँ पे 4 चैप्टर्स कर लिया था। हिस्ट्री में आपको 3 चैप्टर्स करने हैं, पॉलिटिकल में 2 करने हैं, जियो में आपको 4 करने हैं। अभी नहीं भी बोला तो ये हमारे हो जाएंगे 5 और 4 9 चैप्टर्स टोटल। और एट द सेम वे साइंस 1 के आप आगे के 2 चैप्टर्स कर लेना, साइंस 2 के भी 2 चैप्टर्स कर लेना, मैथ 1 का लगे तो 1 ही करना, और मैथ 2 के आपको 2 करने पड़ेंगे, ठीक है, मैथ 2 के आपको 2 करने पड़ेंगे, मतलब 2 और 2 4 5 6 7, थाला फॉर अ रीजन, ये 7 चैप्टर्स आपको करने हैं। तो मतलब कि 51 to 100 डेज जो होगा, इसके बीच में स्टूडेंट्स आपके टर्म एग्जामिनेशन भी आएंगे, नो डाउट अबाउट दैट। टर्म एग्जामिनेशन आएगा, दिवाली आएगा, दशहरा आएगा, बहुत सारी फंक्शंस आएंगे, फेस्टिवल्स आएंगे, गणपति बप्पा मोरिया होगा। लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है, मतलब करना है।
जो जो बच्चा यहाँ तक देख रहा है, ठीक है, जो जो बच्चा यहाँ तक देख रहा है वो बच्चे, सभी बच्चे कमेंट्स करेंगे डायमंड स्टूडेंट्स। हम डायमंड स्टूडेंट्स है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना यहाँ तक वीडियो देख ही नहीं पाते, बीच में ही वीडियो छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चों ने तो स्टार्टिंग के 10 मिनट देखे होंगे, छोड़ दिया होगा वीडियो, उनको नोटिफिकेशन आया होगा तो। लेकिन स्टूडेंट्स, जो जो बच्चा यहाँ तक वीडियो देख रहा है, खुद का एफर्ट्स को क्लेम करो और नीचे लिखो भैया हम डायमंड स्टूडेंट्स है आपके, हम डायमंड स्टूडेंट्स है, हमने यहाँ तक वीडियो देखा है। तो 51 to 100 डेज में आपको ग्रामर करना है, राइटिंग स्किल करना है, एप्रिसिएशन करना है, पूरक पठन करना है, स्थूल वाचन करना है। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ये लर्निंग के टॉपिक्स है। एसएसटी में आपको हिस्ट्री के 3 चैप्टर, पॉलिटिकल के 2 चैप्टर, जियो के 4 चैप्टर, साइंस 1 के 2 चैप्टर, साइंस 2 के 2 चैप्टर्स, मैथ 1 का 1 चैप्टर, मैथ 2 के 2 चैप्टर्स। इस प्रकार से आपको स्ट्रैटेजी बना के जाना है, मतलब जाना है, क्योंकि स्टूडेंट्स बस और बस हमारे पास 193 डेज बचे हैं। रही बात स्टूडेंट्स रिमेनिंग 50 डेज की, तो अगर आपको चाहिए तो पहले आप ये 100 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट कर लो, और जो जो वीडियो यहाँ तक देख रहा है यहाँ पे लिख देना 100 डेज चॅलेंज, ठीक है। इथपर्यंत जे जे विद्यार्थी बघत आहे सगळेजण कमेंट्स करा 100 डेज चैलेंज भैया, 100 डेज चैलेंज। जो जो आपने बोला है हमारा 100 डेज का चैलेंज हम कंप्लीट करेंगे, मतलब करेंगे नो मैटर व्हाट। तो ऐसे वीडियोस के लिए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई मचाते रहो, फोड़ते रहो, एंड पीस आउट।